हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है। क्या क्वेश्चन है यार। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन भाई एसएससी जीडी का इससे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी में। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। विश्व का जो है सबसे छोटा सा देश जो है वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है। तो बिहार पुलिस के एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन जो है दोहरा चुका है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका जुड़वा बहन? पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं भाई टोटल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्या मस्त क्वेश्चन है यार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरिया झील। सुपीरिया झील जो है मेरे दोस्त वो विश्व का सबसे मीठा पानी का झील है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान को जो है भाई सूर्योदय का देश जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। भाई हम कोशिश यही करते भाई कि जितना जल्दी क्वेश्चन जो है आपको हम पढ़ा सके। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को जो है मेरे दोस्त उस संध्या का तारा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। भाई मस्त क्वेश्चन है ये। 2022 का जो है रेलवे का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। अगर आपको पूछ दे कि कार्बन के कितना अप्रूफ है तो कार्बन का भाई 2 अप्रूफ होता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन भी भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पानी का रासायनिक सूत्र क्या है तो भैया पानी का रासायनिक सूत्र जो है हो जाएगा H2O, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग का मतलब आप लोग समझते हैं, जो गला में जो है बड़ा सा हो जाता है, इतना बड़ा मतलब बहुत गोल टाइप का हो जाता है, उसी को घेंघा रोग बोला जाता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कम से कम 50 बार क्वेश्चन को दोहरा चुका है। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भाई 13 नंबर क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो है फंसा देता है एग्जामिनर। अगर मछली सांस लेने के लिए किसकी सहायता लेती है। अगर मछली सांस लेने के लिए किसकी सहायता लेती है तो गलफड़ा की लेती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मछली जो सांस लेती है पानी में रहती है तो गलफड़ा से ही सांस लेती है। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। बल्ब का फिलामेंट में क्या पाया जाता है।
क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि बल्ब का फिलामेंट जो है किस चीज़ का बना होता है, तो बना होता है भाई टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रेड टाइप का जो जलता है ना भाई, वो टंगस्टन रहता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूरबीन का आविष्कारक किसने किया। क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया। अब 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गैलीलियो जो है वो दूरबीन का आविष्कार किया है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का भाई। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। करें इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। मधुमेह का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसको देहाती भाषा में बोला जाता है चीनिया रोग। चीनिया रोग का इलाज के लिए जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। 17 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं वीडियो में, ये भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अरे सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो भैया सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी जो है प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे गांव देहात में लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रहेगा भाई तो आपको विटामिन डी मिलेगा। चलिए ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो गोबर गैस जो होता है उसमें कौन सा गैस पाई जाती है, ये जानवर का जो मल होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें पाया जाता है आपका मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे गोबर गैस से लोग खाना भी बना लेता है, बहुत प्रकार का काम उससे किया जाता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि गाय भैंस का जो मल होता है उसमें जो है मीथेन पाया जाता है। भाई बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है हवा में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, तो हवा में सबसे अधिक मात्रा जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना रहता है, 78% रहता है। ये भी कम से कम एग्जाम में 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन डू एंड डाई। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का जो खोज हुआ था, मतलब जीरो का जो खोज हुआ था, वो किसने की थी। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा जो है शून्य की खोज की गई थी। तो ये था आपका जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन। तो भाई 20 में 20 हम करवा दिए हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।